दोस्त, इस दुनिया में जो भी पैदा होता है वो एक बच्चे के रूप में होता है। शेर भी जब इस दुनिया में आता है तो वो भी एक बच्चा होता है। शेर का बच्चा भी दूसरे जानवर के बच्चे की तरह उतना मासूम, उतना ही नादान और उतना ही अबोध होता है। वक्त बीतता रहता है, जंगल के पूरे जानवर बड़े होने लगते हैं। शेर का बच्चा भी बड़ा होना लगता है और एक दिन ऐसा होता है जब जंगल की पूरे जानवर जवान हो चुके होते हैं, लेकिन तब तक सीन बदल चुका होता है और शेर को छोड़ करके जंगल के बाकी जानवर केवल जानवर रह जाते हैं और शेर जंगल का राजा बन जाता है और उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता। शेर को राजा कौन सी चीज बनाती है? शेर की जिंदगी को हम अपनी जिंदगी पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जानने की जरूरत है शेर की उन 5 गुणों के बारे में जो उसको राजा बनाता है, और आपको भी वो गुण अपने जिंदगी का और उस दुनिया का राजा बना सकता है। दोस्त, शेर का गुण नंबर 1 वो है लर्निंग, सीखना। शेर का नन्हा बच्चा भी उतना ही सॉफ्ट होता है जितने और दूसरे जानवर उनके बचपन में होते हैं, लेकिन शेर के खून में ऐसा एक गुण है जिसकी वजह से वो चाहकर भी दूसरे जानवर जैसा नहीं बन पाता, उनकी तरह नहीं जी पाता। वो बचपन में ही सीखना स्टार्ट कर देता है। हर वक्त अपने माँ बाप को देखता है और उनसे सीखता रहता है। वो ये सीखता है कि शिकार कैसे किया जाता है, ताकतदार कैसे बन जाता है। भले ही बच्चा नन्हा होता है, लेकिन उसकी नन्ही आंखें सब कुछ देखती रहती है और केवल देखती है नहीं बल्कि सीखती रहती है। इंसान को भी अपनी जिंदगी में जितना जल्दी और जितना ज्यादा सीखने को मिले उतना सीखना चाहिए। लर्निंग एक ऐसा गुण है जिससे ये दुनिया में बहुत से बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। दोस्त, ध्यान रखना, भले ही आप बूढ़े हो जाओ लेकिन सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। किसी भी उम्र में किसी भी जगह किसी से भी अगर कुछ सीखने को मिले या अगर दुश्मन से भी कुछ सीखने को मिलता है तो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो सीखी हुई चीज हमें जिंदगी की किसी मोड़ पर कौन सी समस्या से बाहर निकालने वाली है। यह था शेर का गुण नंबर 1 यानी कि सीखना। दोस्त, शेर का गुण नंबर 2 है ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण। शेर को अगर शेर कोई चीज बनाती है तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ट्रेनिंग। शेर की ट्रेनिंग तो अपने पेरेंट्स को शिकार करते हुए देखना और उनको शिकार करता हुआ देख देख के खुद भी दूसरे नन्हे बच्चे के साथ शिकार करने की ऐसे ही प्रैक्टिस करता है, जैसे मानो उनका शिकार कर रही है। जब शेर धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो पहले छोटे छोटे जानवर को अपना टारगेट बनाता है ताकि उनका शिकार करने के बाद वो बड़े जानवर की शिकार करने की हक जीत सके। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ भी बना सकती है, इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अगर आपकी जिंदगी जीने की ट्रेनिंग अच्छी है तो आपके सामने कोई भी समस्या कुछ नहीं लगेगी। आप किसी भी मुश्किल समय को चकमा दे सकते हो अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी करते हैं तो। दोस्त, ये था शेर का गुण नंबर 2 जो कि ट्रेनिंग। अब बात करेंगे शेर के गुण नंबर 3, वो है प्रेजेंस। जब शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी जानवर को वो अपना शिकार बना लेता है, बल्कि वो किसी झाड़ के पीछे छुपकर अपने शिकार का काफी लंबे देर तक इंतजार करता रहता है कि कब ऐसा समय आए जब वो अटैक करे और दुश्मन जान बचाकर भाग ना पाए। शिकार करने के लिए शेर को कई बार लंबे समय तक शिकार की ताक में छिपकर की बैठना पड़ता है और शिकार को अटैक करना पड़ता है। शेर भी बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के शिकार नहीं करता है। अगर वो ऐसा बिना प्लानिंग के जल्दीबाजी में करेगा तो फिर उसको जंगल का राजा कहने का लायक नहीं बचेगा और शिकार नहीं कर पाएगा। हमारी जिंदगी में भी प्रेजेंस का होना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम बिना किसी प्लानिंग के जैसा लोग हम बताते रहते हैं वैसा हम करते रहते हैं। थोड़े समय बाद में हमारे टारगेट बदल जाता है और फिर हम पहले टारगेट को बीच में छोड़कर उसको फीड करके दूसरे टारगेट की तरह भागने लगते हैं। ऐसा करने से हम कोई भी टारगेट ठीक से अचीव नहीं कर पाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें शेर की तरह धैर्यवान होकर
सही सोच समझ के साथ अपना लक्ष्य चुनना चाहिए और फिर उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्यवान रहना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। दोस्त, शेर का गुण नंबर 4 वो है फियरलेसनेस। एक शेर भले ही शिकार चुन चुन के करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। वो खुद को मेंटेन रखने के लिए किसी भी चुनौती के ललकाने पर किसी भी पीछे नहीं हटता है और तुरंत उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। भले ही अनजान कुछ भी हो, लेकिन जो पहला कदम है किसी भी जंग को जीतने के लिए, लीडर होकर लड़ने के लिए तैयार होना, वो कदम एक शेर बखूबी से निभाती है। इंसानी जिंदगी में भी अगर कोई इंसान किसी भी चुनौती से नहीं डरता तो हर चुनौती उससे डरना स्टार्ट कर देती है। भले ही आप कितनी ही समस्याओं से घिरे हुए हो, भले ही आपके सामने चुनौतियां कितनी ही बड़ी हो और भले ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स ने आपके साथ एक बार अटक कर दिया है, तो भी आपको लीडर होकर इन चुनौतियों के सामने, उन समस्या के सामने जाके जोर से शेर की तरह धाड़ मारना चाहिए। एक शेर जब धाड़ मारता है ना, 8 किलोमीटर तक सुनाई देता है उसकी आवाज। और जब एक इंसान चुनौतियों को हराने के लिए धाड़ मारता है तो फिर चुनौतियां 8 जन्म तक उसके पास नहीं आता। दोस्त, अब बात करेंगे शेर का गुण नंबर 5 की। वो है चॉइस योर ड्रीम्स। अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करना जब तक उसको हासिल ना कर लो। जब शेर अपना शिकार को चुन लेता है तो सही वक्त आने पर वह अपने शिकार के पीछे पूरे ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर देता है। उस वक्त शेर को दौड़ते हुए देखकर यकीन नहीं होता है कि ये वही शेर है जो कितनी देर से एक जगह में छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। वो शेर इस तरह से भागता है अपने शिकार के पीछे जैसे मानो ये उसकी अंतिम दौड़ है, और अगर वो शिकार को नहीं पकड़ पाया तो फिर दूसरे शिकार का पीछा करने के लिए जितनी हिम्मत नहीं बच पाती, क्योंकि वो बहुत थक जाता है। इसलिए वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है उस शिकार को पकड़ने के लिए। हम इंसान के साथ ऐसे ही होता है। अगर कोई इंसान इतनी ताकत के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है कि अगर उसकी जान भी चली जाए तो भी वो मेहनत करने से नहीं रुकेगा, तो इस बात की पूरे चांस है कि वो इंसान अपने मकसद में सफल होगा। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद एक शेर की तरह अपने लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पड़ना पड़ेगा, तब जाकर ही आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। दोस्त, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना, रहता हूं, नमस्कार।